नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस कमोडिटी में जानकारों की क्या राय है। जानकार क्या बताते हैं कि आज किस कमोडिटी के अंदर बिकवाली करनी है, खरीदारी करनी है, किन लेवल्स पे करनी है और आज के कारोबारी सत्र में क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सबसे पहले हमने जैसे बीते सत्र में भी देखा था कि सोने और चांदी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी, एक बढ़त देखने को मिली थी। दरअसल वो बढ़त जो देखने को मिली थी वो डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते देखने को मिली थी। वहीं हम आज देख रहे हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोना और चांदी लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सोने और चांदी के अंदर लाल निशान के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। दरअसल आज डॉलर इंडेक्स के अंदर एक हल्की बढ़त देखने को मिली है, जिसके कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त आपको बता दें, सोना इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर $1836 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी इस वक्त $0.25% की गिरावट के साथ $26 पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकार अभी भी यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में बढ़त के चलते आज सोने और चांदी की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि इस वक्त WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों के ही अंदर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि ब्रेंट ऑयल $60 के पार जा चुका है। वहीं ब्रेंट ऑयल इस वक्त $61 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर WTI की, तो WTI क्रूड ऑयल भी इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ $58 के आसपास अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज दोनों ही ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि जिंक और निकल में घरेलू वायदा बाजारों के अंदर आज गिरावट के साथ खुलते हुए नजर आए हैं। बेस मेटल्स के अंदर बीते सत्र में हमने देखा था एक तेजी देखने को मिली थी, वहीं आज कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ आ रहा है, कीमतों पर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जानकारों का अभी भी यही मानना है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेस मेटल्स के अंदर, बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। तो आज यहां से किस कमोडिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। जी रूपा जी, जैसे बीते सत्र में हमने देखा था कि सोने और चांदी की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आई थी, एक रिकवरी देखने को मिली थी। वहीं आज देख रहे हैं कि सोने और चांदी लाल निशान के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जानना चाहेंगे कि सोने और चांदी में ये जो गिरावट का कारण क्या है और आज सोने और चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, सोने और चांदी के अंदर गिरावट जो है डॉलर इंडेक्स में आई तेजी की वजह से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कल मार्केट जो है काफी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था सोने का, लेकिन चांदी में कल भी गिरावट थी और आज भी विदेशी बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी चांदी 1% से ज्यादा लुढ़की थी और आज भी 0.25% की गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही है। तो जो 70,000 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में चांदी सस्टेन नहीं कर पा रही है, लगातार 70,000 के लेवल को छूती है और उसके बाद वहां से एक दबाव देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि यह भी प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है और आगे सोने और चांदी के ऊपर अगर डॉलर में और तेजी आती है तो सोने और चांदी के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से जरूर निचले स्तरों पर बाइंग की जो है वो अपनी नीति अपनानी चाहिए, लेकिन अभी बाजार जो है अप एंड डाउन काफी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में सस्टेनेबिलिटी नहीं है ऊपर, तो अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा दबाव जो है वो और बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि सोना एक बार 45,000 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज चांदी में भी प्रेशर है और चांदी भी नीचे गिरती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि $25 से लेकर $24 के अराउंड चांदी भी एक बार आ सकती है। तो स्टिल डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 65,000 के अराउंड चांदी में हम लेवल्स देख सकते हैं। और वहीं अगर सोने की बात करें तो 46,000 से लेकर 45,000 की रेंज में सोना सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। 50,000 के नीचे लगातार बना हुआ है और अब 48,000 के नीचे भी सस्टेन होने की पूरी कोशिश है। और अगर 48,000 के नीचे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में और क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लगता है कि आगे दबाव बन सकता है और 46,000 से लेकर 45,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव
से सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। आज भी बाजारों के अंदर दबाव है और मुझे लगता है क्या सोना 47,500 से लेकर 47,200 डोमेस्टिक मार्केट में दिखा सकता है। सेम एज इट इज अगर चांदी की बात करें तो चांदी नीचे में 67,500 तक लुढ़क सकती है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। रूपा जी के अनुसार आने वाले समय कुछ सोने और चांदी की कीमतों पर जो प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, उससे सोना 45,000 के स्तर भी दिखा सकता है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर $24 से $25 के अंदर। वहीं बात करें घरेलू वायदा बाजार में, तो घरेलू वायदा बाजार में चांदी 65,000 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। तो रूपा जी, जैसा कि आपने बताया कि सोना 45,000 और चांदी 65,000 के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ सकती है, कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। तो वहीं अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, तो क्या ये स्तर सही है खरीदारी करके आगे निवेश करने के लिए? देखिए बिल्कुल इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए सोने के अंदर अभी जो बाजार है वो सस्टेन होता हुआ निचले जी। स्तरों पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कोई खबर, अभी आप देखिए गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में अभी पिछले जनवरी के अंदर ही 625 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, जो कि लास्ट मंथ के मुकाबले में 45% ज्यादा है। तो इससे उम्मीद यही है कि आगे सोने का मार्केट अच्छा ही रहने वाला है। तो इसलिए निचले स्तरों पर, हर निचले स्तर पर आप इसमें खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप अभी से ही अपनी बाइंग भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं 2 से 3 दिन का आउटलुक लेकर या एक वीक का, तो उनके लिए प्रेशर है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लेवल्स ओके हैं, आप इन लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो अभी 10 से 15 दिन के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहते हैं उनके लिए अभी बिकवाली की रणनीति होनी चाहिए। जी। मुझे लगता है कि सोना एक बार 45,000 से 46,000 की रेंज में सस्टेन कर सकता है, तो वो लेवल्स काफी अट्रैक्टिव होंगे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी बाइंग करने के लिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं सादेक मोमिन जी, जिनका सवाल गोल्ड को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि इन्होंने गोल्ड फिजिकल में 5500 में बाय कर रखा है, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए 5500 या 55,000 में इन्होंने बाय किया होगा आई थिंक। तो अभी देखिए अगर आपका व्यू लंबा है तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड जो जी। है 56,000 से 58,000 के अराउंड सस्टेन कर सकता है। मे बी 60,000 के लेवल भी एक्सपेक्टेड है कि वहां पर मार्केट चला जाए, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा दबाव है। लेकिन अगर आपने लंबे टाइम के लिए इसमें बाइंग किया है, फिजिकल में लिया है, तो आई थिंक आपको अभी वेट करना चाहिए। कम से कम आपको इसमें 1 साल तक वेट करना होगा और आपके लेवल्स तो उम्मीद है आपको इसी 6 मंथ के दौरान भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 55,000 का लेवल नहीं आ सकता, एक्सपेक्टेड है बिल्कुल मार्केट। और लंबे समय जी। के लिए 58,000 तक हम देख रहे हैं कि गोल्ड दिसंबर तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो बेनिफिट हो सकता है। जी। रूपा जी, वहीं से बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हमने देखा कि कीमतों के एक तेजी आने के बाद, हरे निशान के बाद एक लाल निशान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार करता आ रहा है WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही। हालांकि ब्रेंट अभी भी $60 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या लगता है कि ब्रेंट और WTI के बाजार यहाँ से कितनी और तेजी की या मंदी की तरफ जाते हुए दिखेंगे? देखिए अखिलेश, मैंने कल भी बोला था कि कच्चे तेल में अब दबाव है। यहाँ जी। से $60 से नीचे फिसलता, मतलब $58 के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जी। बाजारों के अंदर एक बार दबाव है $58 के ऊपर, और अभी नीचे में $56 मैक्सिमम डाउनसाइड हम देख सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है स्टिल, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाय ऑन डिप। जैसे कि मैंने बोला था कि जी। $55 के बाद 58 से $60 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। अब अगर $58 के ऊपर सस्टेन होता है तो $60 के लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, मार्केट दिखला सकती है। और अभी के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग की रणनीति होनी चाहिए। एक्सपायरी भी है, इस वजह से भी दबाव गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दबाव बढ़ भी सकता है और नीचे में 4200 तक कच्चा तेल आज इंट्राडे में जा सकता है, जी। आज या कल के कारोबार में। और ऊपर की बात करें तो 4500 के स्तर अभी भी ऊपर में कच्चा तेल दिखा सकता है। जी। तो रूपा जी, क्या माना जाए कि जैसे कच्चे तेल आपने कहा है कि अभी नीचे $56 के आसपास भी कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, तो क्या वहां से कच्चे तेल में ऐसी उम्मीद है कि दोबारा से उठता हुआ नजर आए, दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिले? देखिए बिल्कुल कच्चे तेल का भी आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिमांड फैक्टर जो है एक बार फिर से पिकअप हो रहा है और प्रोडक्शन में कट हुआ है और इन्वेंट्रीज भी घट रही हैं। इस वजह से जी। कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे भी कीमतों के अंदर तेजी का ही रुझान है, बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल के अंदर आपको बाइंग में ही रहना चाहिए। जी।
वहीं रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि जिंक और निकल में घरेलू वायदा बाजार में लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। वहीं लेड में एक मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। तो बेस मेटल्स में आज क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा है तो? देखिए बेस मेटल्स के अंदर मुझे लगता है कि अगर कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा है तो बेस मेटल अखिलेश स्टिल बाइंग की ही रणनीति होनी जी चाहिए। आज बेस मेटल्स के अंदर आप देखिए थोड़ा बहुत जरूर प्रेशर है, चाहे वो जिंक हो या फिर कॉपर हो, लेकिन बाजार अभी भी तेजी में 630 के ऊपर कॉपर सस्टेन है, जिंक 216 के ऊपर है, तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत बाजार डिप जरूर दिखा सकता है। आप निकल देखिए, जो हमने 1360 का टारगेट दिया था वो आज अचीव हो चुका है। 1360 के हाई हमने लगते हुए निकल में देखे हैं। लगातार मैं बोलती आ रही थी कि 1300 के नीचे आप जी निकल बाय करके चलिए। आज देखिए आप वहां से 60 रुपए से लेकर 80 रुपए की तेजी निकल ऑलरेडी दिखा चुका है। अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं कि निकल 1380 से लेकर 1400 के भी स्तर दिखा दे, काफी पॉजिटिव है। बेस मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस दिया जा रहा है और बेस मेटल्स के अंदर आगे और तेजी का ही रुझान है। तो जो भी डिप आती है आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। कॉपर काफी टाइम से हम 600 के जी आसपास कारोबार करता हुआ देख रहे थे और अब 600 के ऊपर जब तेजी आई है तो काफी अच्छी रैली दिखाई है इसने। 637 38 तक हमने इसको देख लिया है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही कॉपर भी अब 640 के बाद 660 के टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर और निकल में शुरू से ही, और मुझे जी लगता है कि इसमें अभी और भी पोटेंशियल बाकी है, आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं लेड और जिंक भी आउट परफॉर्म करती हुई अब नजर आ सकती हैं। जिंक में 220 का स्तर है और लेड 170 तक ऊपर जा सकती है। तो फिलहाल इनमें अभी छोटे टारगेट्स हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर सस्टेन होता है मार्केट तो फिर इनमें भी लंबी तेजी बन सकती है। लेकिन अभी जो अच्छी कमोडिटी है बेस जी मेटल्स के अंदर सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली, वो आई थिंक निकल और कॉपर, जी ये दोनों हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई भी दे रही है। और आगे भी इनका जो फ्यूचर है वो काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। मुझे आउटलुक काफी पॉजिटिव है, तो कॉपर और निकल में हर गिरावट पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स के अंदर बेस मेटल्स की कीमतों में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी का ही रुझान है। अभी भी बेस मेटल्स की कीमतों में आगे जाके एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, एक अच्छी खासी लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं आज भी बेस मेटल्स में रूपा जी की तरफ से निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। और बेस मेटल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं वो बेस मेटल रहेंगे कॉपर और निकल। कॉपर आने वाले दिनों में 640 के ऊपर सस्टेन होकर 660 के भी स्तर दिखा सकता है। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए अखिलेश, सोने और चांदी में आप बिकवाली करें, मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। अगर सोना हम 47,800 से लेकर 48,000 मीन्स यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है तो वहां पर अगर हम बेचते हैं तो आज नीचे में 200 से 300 रुपए का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज चांदी में भी मुझे लगता है कि 67,800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 500 रुपए की गिरावट जो है चांदी के अंदर भी आ सकती है। तो मुझे तो ये दो कमोडिटीज काफी अच्छी लग रही है कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से इनमें बिकवाली करके मुनाफा कमाया जा सकता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोने और चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। रूपा जी के अनुसार आज सोने और चांदी के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल की कीमतें आगे जाके तेजी का ही रुझान है कच्चे तेल की कीमतों में। कच्चे तेल में आगे जाके पॉजिटिव ही ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोना इस वक्त 47,861 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू वायदा बाजारों के अंदर सोने के अंदर इस वक्त 152 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में 48,013 रुपए के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी इस वक्त लगभग 0.25% की गिरावट के साथ 68,344 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीते सत्र में 68,926 के स्तर पर बंद होती हुई नजर आई थी। वहीं कॉपर के अंदर भी इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है आधे फीसद की, और कॉपर इस वक्त 634 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीते सत्र में 637 के स्तर पर भी कारोबार करता हुआ 637 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। वहीं निकल इस वक्त 1353 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निकल के अंदर इस वक्त लगभग 5 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में 1358 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। तो आज लगभग सभी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर एक मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। हम बात करते हैं यहाँ से कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आगे जाके पॉजिटिव ही ट्रेंड है। कच्चे तेल आने वाले समय में तेजी दिखा सकता है, तो कच्चे तेल में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाकर आप चल सकते हैं।
वहीं बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स की कीमतों में भी पॉजिटिव ही ट्रेंड है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। हालांकि आज थोड़ी नरमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बेस मेटल्स में जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं आज, वो है कॉपर और निकल। इनमें आप अभी भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।